परमेश्वर के रहस्य बांटिए। भाई भक्त सिंह के द्वारा। नवंबर 6। नमक के संदेश का रहस्य। इसराइल के विषय में वह कहता है, दिन भर मैं अपने हाथों को अनाज्ञाकारी और हठी प्रजा की ओर बढ़ाए रहा। रोमियो 10 अध्याय 21 पद। इसराइली लोग परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन करने की वजह से तितर बितर कर दिए गए थे और वे संसार के अनेक देशों में बिखरे हुए थे। अब हम यह देख रहे हैं कि अनेक प्रकार की हालातों में दबाव में आ जाने की वजह से वे वापस फिलिस्तीन के प्रदेश में लौट रहे हैं। वे दूसरे देशों में से बहुत सा धन और ज्ञान लेकर लौटे हैं और 25 साल के थोड़े से समय काल में ही उन्होंने पूरे देश को रेगिस्तान से एक उपजाऊ भूमि में बदल दिया है। अगर आप 25 साल पहले फिलिस्तीन में गए होते तो आपको वहां एक रेगिस्तान के अलावा और कुछ नजर नहीं आता, लेकिन अब एक सुंदर देश नजर आता है जिसमें चारों तरफ बहुत खुशहाल शहर नजर आते हैं। वहां अब भी नई सड़कों, स्कूलों और विश्वविद्यालयों का निर्माण हो रहा है। इस तरह वे पवित्र शास्त्रों में से यह दिखा सकते हैं कि मसीह के जगत में आने से भी बहुत पहले नबियों ने यह नबूवत की थी कि जो भूमि रेगिस्तान बन गई है वह फिर से उपजाऊ हो जाएगी। उन्होंने पवित्र शास्त्र की हस्तलिपियों को बहुत अच्छी तरह संरक्षित किया है। मैंने फिलिस्तीन में कुछ ऐसे विश्वासियों के बीच में थोड़े दिन बिताए जो यहूदी से मसीह बने थे और उन्होंने मुझसे कहा कि वे अपने देशवासियों के लिए दुखी होने के अलावा और क्या कर सकते हैं। सारी सुख सुविधाएं होने के बावजूद वे अंधकार और अंधेपन में थे। वास्तव में उन्हें ऐसा नमक कहा जा सकता है जिसने अपना स्वाद खो दिया है। आत्मिक तौर पर वे पूरी तरह अंधे हैं। वे कठोर रूप में प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के विरोधी है। वे इन दिनों किसी को भी खुलकर सुसमाचार का प्रचार नहीं करने देते। देश में बुराई के बढ़ने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। असल में वे स्वयं यूरोप और दूसरे देशों में से बहुत सी बुरी बातें लेकर आए हैं, लेकिन वे सुसमाचार नहीं चाहते। वे ऐसे नमक की तरह हैं जिसने अपना स्वाद खो दिया है।